बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के मारकंड पंचायत के मंडवानी में यह प्राचीन मंदिर जो सागरगिरी महाराज से लेकर अब तक उनके अनुयायियों, उनके सभी सिद्ध पुरुषों, जो सिद्ध पुरुष हुए जिनकी वजह से दावी घाटी, ऋषि महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर और समस्त जो हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि कहा जाता है, उस पूरे क्षेत्र के लिए जितने जो सिद्ध पुरुष हुए वह यह इस क्षेत्र में ऐतिहासिक यह क्या गुफा है। और इस गुफा के पास यहाँ पे लगभग 90 वर्ष आयु के बुजुर्ग जो सदर विधानसभा क्षेत्र के जिनका 2 किलोमीटर आगे यहाँ के गांव हैं, हम यहाँ पे यहाँ जो इनके गांव की अपनी जो समस्या है वो ये लोगों से साझा करना चाहते हैं, ताकि लोगों के ज़रिए यह इनकी समस्या जिला प्रशासन व हिमाचल सरकार तक पहुंच सके। क्योंकि प्राचीन सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो यह मंदिर यहाँ के जंगल के बीचों बीच, जहाँ बिल्कुल शांति के बीच, जहाँ पे सिद्ध पुरुष जो हैं वो तपस्या में लीन हैं, तपस्या कर रहे हैं, तभी इस कोरोना के समय में भी, ऐसे महामारियों के समय में भी और हमेशा विनाश के समय में भी बुद्धि का जो कार्य है वह भगवान के द्वारा लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ भगवान की आशीर्वाद के नीचे, शरण के नीचे यह सारे लोग बैठे हैं। हम बुजुर्ग, आपका नाम दादाजी, आप अपना नाम बताएं और अपना कौन सा ज़िला है और अपनी के गांव का नाम बताएं, अपनी समस्या के साथ लोगों को जागरूक करें। हमारा गाँव है डोल रसाड़ बंदला, जिला बिलासपुर। एक बोल। मेरा नाम देवराम है जी, 90 साल की मेरी उम्र है और मुझे 60-65 साल थी। आमदे जाते जो हीगा, बैठते जो हीगा, मंदिर द्वारा आना जाना। हमारे पास सरकारी समस्या ही थी जो कोई ना सड़क देंदा, ना कोई पंचायती वाला करता कुछ, ना कोई के प्रधान करता कुछ, या मिनिस्टर वगैरह ये भी कुछ नहीं करते। 20 साल सर्विस में पौड़ी सड़क साहब को बनाता नहीं। आप ये बताएं कि यह मंदिर जो है यह कितने वर्ष पुराना है, वह कहाँ से लोग यहाँ मंदिर तक, जंगल के बीच में यह मंदिर है और आपका गांव भी यहाँ है, तो कितने वर्षों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं? ये कोई 70 साल से। 70 साल से। हाँ। तो आप जब बहुत कम उम्र के थे उससे पहले यहाँ पे कौन लोग, यहाँ यह जो गुफा है यह कितनी पुरानी है? ये तो पुरानी सदियों पुरानी है। सदियों पुरानी है। हाँ। ये जंगल था, आप क्या सारा जंगल था। हाँ जी, आप क्या गुफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। यहाँ कौन कौन लोग यहाँ पे इस गुफा में, यहाँ पे जो गुफा है वह कौन कौन सिद्ध पुरुष हुए यहाँ पे, ये थोड़ा आप बताएं। यहाँ मार्कंडेश्वर ऋषि महाराज के आसपास क्या यहाँ घटित होता रहा? महाराज जो आवास सागरगिरी ने तपस्या की थी जी, और बबलेश्वर गिरी ने तपस्या की थी, सेवागिरी ने तपस्या की थी। गुरु है ना बबलेश्वर गिरी गुरु सेवागिरी। अच्छा जी, इन्हें काम किया, या कहीं आए कहीं गए, साधु टिके कोई है नहीं जी, ये वो टिके। इतने साल भी कैसा चल दिया मंदिर पे दूसरा सड़क पे मंदिर है और 3 मील हमारा गांव है मंदिर पे। अंकल जी, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप भी इनके साथ ही इनके गांव से हैं आप? नहीं। आपका दूसरा गांव है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो कृपया करके आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जी, मेरा नाम जगदीश कुमार, नंबरदार माकड़ी से हूँ जी। मेरी उम्र 67 साल हो गई जी, और बाबा सागर की थे जब, तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ जी। सिद्ध पुरुष थे, मार्कंडे रहते थे पहले। फिर हमारी एक गांव की बुढ़ी थी, उसको पता लगा कि निचले जो गुफा है वहाँ बाबा, 3 महीने के बाद पता लगा कि यहाँ बाबा सागरगिरी जी है। तब से फिर इधर आने लगे, माकड़ी के भी आने लगे, ऊपर बंदला से भी आने लगे। यहाँ पर लीडर भी बहुत आए, चाहे हमारे से उम्र से छोटे से, कुछ मैं भी 71 का मैट्रिक हूँ। और इस मार्कंडे रोड से मेरे को भी ऊपर को पैदल आना पड़ता है।
और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं जनाब, ये मतलब 2.5 किलोमीटर ऊपर से इनका आना जाना, रात को भी अंधेरे में आना इन्होंने। और बंदला सड़क से इनके घर को 2 किलोमीटर है, यहाँ को 1 किलोमीटर और है, तो मारकंडे से भी ये कोई आधा किलोमीटर ऊपर है। और ऐसी जगह है जनाब भाई, इधर ये सिद्ध पुरुषों की जगह है। तो इतने दिन से यहाँ जो एमएलए बने वो भी बोलते हैं सड़क बनानी, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी तपोवनी भूमि की यहाँ हमारे बुजुर्ग आते थे, हम भी ठीक हुए इसी गुफा में आकर इन बाबाओं के दर्शन करके, और यहाँ इतनी शांति मिलती है कि हद से ज़्यादा। लेकिन जब से सुरेश नेल बने थे, हमारे एमएलए बने जितने भी, बोलते हैं करते कुछ नहीं है। ये ऊपर के गांव भी कट गए, माकड़ी भी कट गया, हमारा आना जाना इधर रात दिन का है। गुफा में सेवा करनी हो बाबे की तब भी बड़ी मुश्किल है, और यहाँ को सामान भी पहुँचाना हो तो बड़ा मुश्किल है। तो ये छोटा सा है, मंडवानी नाम है यहाँ का, और सिद्ध पुरुषों की जगह है। ये बंदला से भी थोड़ा नीचे हैं, जिन ये बुजुर्ग के घर है, ये को 2 किलोमीटर से आते हैं, इनकी उम्र 90 साल हो गई। और हम नीचे से आते हैं आधा किलोमीटर, जो लकड़ी लानी पड़ती है यहाँ, कोई हमने भंडारा करना हो तो बड़े मुश्किल से करना पड़ता है। तो ऐसी जगह का सरकार को भी देखना चाहिए, जो हमारे युवा नेता हैं उनको भी देखना चाहिए। मेरे बराबरी के हो, मैं इतना बोल सकता हूँ, लेकिन बोला जिन्होंने वो हार के चले गए। कोई नहीं, देखो सुरेश चंदेल आया, उसने बोला मैंने सड़क बनानी है, नहीं बनाई, उन्होंने नहीं बनाई। अब सुरेश चंदेल जी आए एक बार इधर, उन्होंने बोला बाबा जी मैंने सड़क यहाँ तक बनवानी, पंचायत का लगा होना कोई 50,000 रुपया, और वो भी सड़क देख लो आप, कुछ नहीं, और ऊपर को भी कुछ नहीं है। ये बुजुर्ग भी ऊपर से आते हैं, इतने दूर से आते हैं। तो मेरी उम्र 65 साल हो गई जी, मैं तब से ऐसा ही देखा इधर। ये बाबा ने और थोड़ा जनता ने किया इतना काम, नहीं तो लीडर जितने भी आए, क्या एक क्लास फेलो था मेरा रामलाल ठाकुर, वो मंत्री रहा इतनी दफ़ा, वो सदर पे भी पहले वो करता था, लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया इधर का। जो मेन आदमी थे ऐसे सिद्ध मठ या पुरुषों की जगह पर, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्लास फेलो मेरे से 2 क्लास आगे पढ़ता था, मेरी 71 की मैट्रिक है, और नंबरदार हूँ गाँव का। मैंने कोई सर्विस नहीं की, लेकिन जन सेवा में हम लगे रहते हैं। तो इन बुजुर्गों को हम बाबा सागरगिर से लेकर और सेवागिरी तक देख रहे हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं इधर, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, पहले सदाराम बने हमारे, हमने सोचा वो करेगा कुछ, उसने भी कुछ नहीं किया है। वो बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये सिद्ध पुरुष की जगह है, इसके साथ धोखा करेंगे तो मैं बोलता हूँ मेरी भी 60 साल उम्र हो गई, तो उसका बेड़ा पार नहीं होगा कभी भी, इतना मैं बोलता हूँ। मेरी इन नेताओं से, चाहे मेरा क्लास फेलो है, चाहे कोई हमारा है, हमारे सब एक बराबर है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि माकड़ी से भी 400-500 आदमी इधर आना जाना इस तपो भूमि पर, काला बाबा से लेकर और काना बाबा तक और बाबा सागरगिर तक जो है, वो सब मैंने इसे अपने छोटी सी उम्र में देखा। मैं अपने इन भाइयों से बोलता हूँ जो मेरे लीडरशिप है, कि यहाँ से 400-500 तो नीचे से हो गए परिवार, 300-400 परिवार ऊपर से हो गए, तो कोई सड़क का नहीं है यहाँ को। सब ने ऐसा ही बोला कि सड़क बना के, लेकिन ऊपर के भी बंदला पंचायत भी और माकड़ी पंचायत भी है, सर्वे करते हैं और कुछ नहीं होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे, चाहे बराबरी के आदमी है, किसी के हाथ में अगर पावर आ जाए तो उसको करो, आदमी को बुद्धू नहीं बनाओ। प्रधानमंत्री जी का बोलना है कि अब वो पुराना इंडिया नहीं रहा कि बोल दिया कुछ और कर दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई सुन रहा है तो यहाँ से इनकी शुद्ध भी लो और माकड़ी वालों की भी लो। हम रोज़ आते हैं इधर बोरियाँ उठा के। तो ठीक है जी। हाँ, ज़्यादा लंबी बनी गई, 9.5 मिनट 9.5 मिनट नहीं, चलो ये तो शॉर्ट हम कर लेंगे इसको।
एड़ा जिसे जी गल बोलने चाह रहे हो ना जेडी कोई बिच बोली जाओ बुढ़ो से कोई सर सामने री गल सदाराम से बोले मंत्री बनना पर मां बनानी आया सुरेश देल की श्रीवास चली गया सकेला ना रामलाल मेरा क्लास फेलो आ मुंह बोलूंगा ठीक छे टाइम चली यार मुझे रखे था जनता के आयो और कुछ किते ही है नहीं नहीं ये तो तुझे ठीक बोले ये तो कोई शर्मारी गल ही नहीं चलो जाने बनानी पड़ती आगे थोड़ी सी इस तो गिलास नीचे कुत्ता तो नहीं खाऊंगा ठीक है अंकल जी नमस्कार ठीक है जी ठीक है कोशिश करेंगे जी अपने माध्यम से कुछ चलो हमारा ये सिद्ध जगह ही है बिल्कुल हमारा प्रत्यक्ष रूप है इनके इन जगहों के ऊपर 8-8 दिन समाधि में लग रहे हैं पता लगा ये निकली गुफा मार्कंडे हुई कुछ के बाबा सागर गिरी जो सच्ची बातें हैं बिल्कुल जी जी फोटो खींच लिया भाई वर्षों पुराना सैकड़ों वर्षों पुराना यह प्राचीन जो मंदिर है इसकी जो कि गुफा है यह मंदिर इस पहाड़ी के अंदर है। आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से बनी बिल्कुल पहाड़ी है जिसके अंदर काफ़ी लंबी के गुफा है। इसमें लोगों की मानता है कि यह पत्थर जो है ये पहले काफ़ी छोटा था और कि कम साइज़ में था और ये समय के साथ साथ समय बीतने के साथ साथ जो है यह फूलता है और काफ़ी अपने आप ही यह जो है कि बढ़ जाता है और इसके बिल्कुल यह सिद्ध पुरुषों के तप से सिद्ध पुरुषों की यहाँ पे जो उनके जीवन के जितने वर्षों के जो सिद्ध पुरुषों की जो कहानियाँ हैं अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। यह पहाड़ जो है यह पहाड़ ही देवता का रूप है और अपने आप देख सकते हैं इसमें प्राकृतिक तरीके से तरह तरह के चिन्ह जो हैं बने हुए हैं और इसी का इस क्षेत्र में मानता है। और दावी घाटी का जो नाम जो दावी घाटी बना है वो दावीनाथ जी के तथा यहाँ जो सिद्ध पुरुष मार्कंडेश्वर ऋषि की तपोस्थली जो भूमि है वह मंडवानी में यह मंदिर और बाबा जी की यह गुफा यह प्राकृतिक व्यवस्था यहाँ पानी तथा लोगों के लिए जो लंगर भंडारे का आयोजन यहाँ पे बाबा के द्वारा इनके स्थानीय निवासियों के द्वारा जो किया जाता है बहुत मुश्किल भरा काम है। काफ़ी नीचे से लगभग 2 किलोमीटर नीचे से यहाँ तक जो है सड़क माध्यम से ये बिल्कुल अभी रास्ता ठीक नहीं है फिर भी लोग यहाँ पहुँचते हैं अपना सामान लाते हैं पानी लाते हैं राशन का प्रबंध और सभी लोगों को अनुयायियों तक यहाँ पर अपनी दर्शन के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। जिला प्रशासन जिला बिलासपुर के एसडीएम व उपायुक्त जिला बिलासपुर को इस प्राचीन धरोहर को संजोने के लिए आगे आना चाहिए। बिलासपुर के नेताओं राजनीतिक दलों के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आगे आना चाहिए। आगे आकर अपने क्षेत्र की इस आदर्श और इस सैकड़ों वर्ष पुरानी जो प्राचीन यहाँ पर जो धरोहर है उसको संजोया जाना चाहिए। यह गुफा जो है यहाँ जो अखंड धुना यहाँ पे प्राचीन वर्षों से चला हुआ है जो आज भी निरंतर लोगों के सहयोग से लोगों की मेहनत से आज भी जारी है। दावी घाटी जुखाला मंडवानी ग्लोबल जूरिस्ट।